नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदारता पर। जब कोई व्यक्ति उदार होता है तो उसका मन संतुष्टता से, सहानुभूति से भरा रहता है। उदार व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करता है। और जब कभी हम उदार नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में उदारता नहीं होती, उसका समाज में, परिवार में और आम जनजीवन के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण रहता है, कैसे वो लोगों को प्रभावित करता है और लोगों का उसके प्रति कैसा व्यवहार रहता है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसा कि हम बात करते हैं अक्सर उदारता की, जिन लोगों में उदारता होती है उन्होंने तो समाज में अपने लिए एक स्थान बनाया होता है, उनको समाज में सम्मान भी मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोगों में ये उदारता नहीं है। उनको ये एक व्यर्थ की बात लगती है। उनको लगता है उदार बन के क्या मिलेगा, लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। और जब उनके अंदर उदारता नहीं होती तो वो समाज से कट से जाते हैं और उनको शायद ये पता भी नहीं चल रहा होता। तो कैसे हम उनको समझाएं कि जो उदारता है वो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है उसका एक गुण है, उस गुण को होना चाहिए। उदारता और संकीर्ण मानसिकता जी, ना, ये दो चीज़ें हैं। तो जो संकीर्ण मानसिकता वाला होता है वो सोचता है ये मेरा है, ये तेरा है, और जो मेरा है उसके प्रति उसका एक पॉजेसिवनेस कि माना उसको छोड़ना नहीं चाहते ना, उसको हम दूसरे शब्दों में मोह भी कहते हैं। अच्छा। फिर वो चाहे वो उसकी कोई चीज़ें हों, धन हो या व्यक्ति भी, इवन व्यक्ति में भी पॉजेसिवनेस हो सकती है कि वो व्यक्ति कुछ भी किसी से भी बात करेगा तो उसको पसंद नहीं आएगा, माना मेरे अलावा और कोई नहीं। हाँ। इस तरह की भी मानसिकता होती है। जी जी। तो इसको हम संकीर्ण मानसिकता कहते हैं। अच्छा। लेकिन उदार माना जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी मौका देता है। अच्छा। जैसे अब हम किसी भी रूप में इसको देख सकते हैं कि अगर मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं किसी को दे सकूं, चाहे वो धन के रूप में, आज हम इसको दान कहते हैं, अगर हमने किसी को धन से सहयोग दिया निस्वार्थ भाव से, दान उसको कहा जाता है कि भाई मैंने दिया और फिर मुझे चाहिए वापस नहीं। हाँ। माना वो तो फिर आपने कर्ज दिया, जी जी, है ना, तो वो नहीं, पर निस्वार्थ भाव से, यानी मैंने सहयोग दिया फिर उसको हम वापस लेने की इच्छा नहीं रखते हैं जी। तो ऐसी उदारता आज समाज सेवा करने वाले बहुत जो हैं वो रखते हैं जी। और यही उदारता जो है वो उनके लिए एक जीवन में आगे बढ़ने का साधन बन जाती है जी। क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हम एक दो को ऐसी स्थिति में सहयोग करें जब आवश्यकता है, ये हमारा फर्ज बनता है। तो ये गुण ऐसा गुण है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमें खुद को खुशी देता है। जी। कई बार लेने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि हमें देने में खुशी होती है। जी जी जी। है ना, तो ये तो जैसे धन की बात, ऐसे हम अपना समय किसी को देते हैं। जी। है ना, तो समय भी एक धन है, समय को भी धन कहा गया। तो मानो आप किसी को गाइडेंस चाहिए, आपसे मार्गदर्शन चाहिए, वो समय आप देते हैं, या जैसे कोई लोग जो हैं अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। है ना, इस तरह से उन्हें सहयोग दे, माना कुछ रचनात्मक कार्य ऐसे करते हैं, समाज के लिए समय देते हैं। जी जी जी। तो उसको भी हम उनकी उदारता कहेंगे कि केवल अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए, मौज शौक के लिए हम समय नहीं दे रहे, लेकिन हम जहाँ रियली ज़रूरत है ना उसके लिए हम अपना समय दे रहे हैं। ऐसे ही मना और भी हम विधि से इस उदारता के गुण का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ये तो जैसे जहाँ भी हाँ जी, ये तो दीदी जैसे आपने बात की एक व्यक्तिगत उदारता की कि हम किसी के प्रति उदार हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो इससे मुझे कहीं ना कहीं खुद को भी एक संतुष्टता मिलती है। लेकिन जैसे अभी आपने कि कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वो उदार नहीं होते हैं, तो समाज में किस तरह से उनका बहिष्कार किया जाता है, समाज में किस तरह के उनके संबंध बनते हैं? निश्चित है ना कि अब वो लिमिट हो जाएंगे। जी। जब आप उदार नहीं हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, तो ये बात दूसरों को भी समझ में आती है ना, तो वो भी आपसे दूर रहने लगते हैं, है ना। और हमारे संबंधों पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। मानो समझो हस्बैंड वाइफ की ही बात है, जी।
तो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होना बहुत कॉमन सी चीज़ें देखने जी। में आती हैं कि अगर हस्बैंड ने देख लिया वाइफ किसी दूसरे से हंस के बात कर रही है, कोई भी दूसरे पुरुष से, अब वो जी। उनके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, कोई जी। उनके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, तो बस उसको देखते ही उनके मन में ना अशांति शुरू हो जाती है और एक हम कहेंगे जेलसी का भाव आना, फिर उससे वो व्यवहार बदल जाता है उनका उनके प्रति, है ना, या शक आ जाता है उनके अंदर। तो अगर व्यवहार बदलेगा तो रिलेशन कैसे होंगे? निश्चित है ना उसका। जी, बिल्कुल। या इवन पत्नी भी पति के प्रति अगर ऐसा समझती है, किसी के जी। एक दो के प्रति कभी भी हो सकता है, कोई जी, भी आपस में जो नज़दीक संबंध में है, कहाँ भी वो इस तरह से अगर संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, तो यहाँ हमें उदार बनने की ज़रूरत है कि हर इंसान की अपनी आवश्यकता होती है। तो कोई भी एक, हम इतने बड़े विश्व से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई एक व्यक्ति तक तो सीमित नहीं रहेगा। जी, बिल्कुल। है ना? और हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम कहती है, जी, जी। माना हमारा पूरा विश्व ही परिवार है, कि दो लोगों का या 4 लोगों का परिवार, यही मेरा परिवार है, इसी में ही मुझे सीमित रहना है, या इनके लिए ही मुझे सोचना है, इनके लिए ही मुझे करना है। ऐसा तो संभव नहीं है ना? तो संकीर्ण मानसिकता में ना उसी तक सीमित रहना, जी, इसके अलावा वो सोचेंगे नहीं। कुएं की मेंढक मानो बनकर कोई, रहना, हाँ। कोई आकर के, समझो आपके पड़ोसी को ही कोई ज़रूरत है आपसे, जी। और वो आपकी कोई चीज़ ही मांग लेते हैं, मानो ना, वो कहते हैं कि है ना, आपकी ये मशीन दे दीजिए थोड़े समय के लिए, मुझे ज़रूरत है। तो हम सोचने लग जाएंगे, हम अपनी मशीन क्यों दें, है ना? तो अब हमने नहीं दिया, तो ये संकीर्ण मानसिकता है ना? लेकिन अगर हम उदार हैं, तो इस समय उनके पास नहीं है और हमारे पास है, तो हमने उसको दे दिया। जी, जी। है ना? तो इसको हम कहेंगे कि हम पूरे सबके हैं, केवल अपने 2-4 लोगों के नहीं, लेकिन जिसको भी हमारे सहयोग की ज़रूरत है, जी, जी, उसके लिए हम हाजिर हैं। तो जैसे अभी हम कहेंगे स्पिरिचुअल रूप से कैसे दुनिया ही हमारी अपनी है, जी, क्योंकि हम सब एक भगवान के बच्चे हैं। जी, 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 और एक ही भगवान के घर से हम इस दुनिया में आए हैं। जी, जी। तो हम सब आत्माएं जो हैं वो आपस में भाई हैं। शरीर के संबंध तो कर्मों से बने हुए हैं। जी, जी, जी। है ना? लेकिन आत्मा के रूप से तो पूरा विश्व एक परिवार है। समझने फिर की बात चाहे है, हाँ। फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, ना, ये भेदभाव भी व्यक्ति को संकीर्ण बनाते हैं। मेरा बड़ा धर्म, करना पड़ेगा मेरी हमें। भाषा, हाँ, है ना, मेरा देश, माना हम इन बातों तक सीमित होते जाते हैं। और ये बातें हमें उल्टा अब स्ट्रेस दे रही हैं। हम एक छोटे से कोने में सीमित होकर रह गए हैं, जब हमने अपना एक स्पेस बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने कहा कि किसी की आवश्यकता के समय उसके काम आना, ये भी एक उदारता है। अब ये हुई हमारे सामाजिक संबंधों की बात। एक और, जैसे कि इतने जीव जंतु हैं, उसके प्रति भी लोग उदार नहीं हैं आजकल, क्योंकि अब तो हमारी भोजन की थाली में नाना प्रकार के चीज़ें हम लोग खाने लगे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ लोग तो बहुत सोचने लगे हैं इसके बारे में कि भाई उन्हें भी जीने का हक है। तो किस प्रकार हम उन जीव जंतुओं के प्रति भी उदारता अपने मन में ला सकते हैं? कैसे अपने मन को समझाएं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए एक संतुलित भोजन है, हम कुछ और ना खाएं? उनके मनोभावों को कैसे समझें? जो न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, तो बेस्ट न्यूट्रिशंस तो हमें पेड़ पौधों से, सब्जियों से, फलों से, उनसे मिलता है। दालें हैं, अनाज है। तो ये जितना भी शाकाहारी भोजन जिसे हम कहते हैं, हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। जो भी हम मांसाहार, जो भी लोग मांसाहार खाते हैं, वो अपने स्वाद के लिए, जी, है ना, और वो वास्तव में हमारी प्रकृति है नहीं। जी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जी, है ना? कई एक्चुअली दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ उगता ही नहीं है। मतलब जैसे अब साइबेरिया है, या पोल्स हैं जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। जी। तो उन लोगों के लिए खाने का कुछ होता ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसे जानवरों को मार के खाना शुरू किया। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में आज जो है मनुष्य जानवरों को खाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से, समझो। जी।
तो ये अगर खाना बना लेते हैं माना अपना उसको फूड बना लिया, रेगुलर फूड, माना कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हमारी जो आंतें हैं वो लंबी होती हैं जी। ऐसे भी अगर हम शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के कंपैरिजन करें तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी भी आंतें लंबी होती हैं। अच्छा। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं जी। तो उनको मांस पचाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर हमारी जो लार है वो एल्कली है और शाकाहारी जानवरों की भी लार एल्कली होती है, मांसाहारी की एसिडिक होती है क्योंकि मांस को पचाने के लिए ज़्यादा एसिड चाहिए। जी जी जी। फिर ऐसे ही हमारे टीथ हैं वो चूइंग है, हम चबा के खाते हैं। ऐसे ही शाकाहारी जानवरों के भी गाय है, बकरी है, हाथी है, चूइंग, हाँ जी जी, चूइंग होते हैं। तो वो जो है भोजन चबा के खाते हैं। लेकिन मांसाहारियों के कैसे होते हैं, कैनाइन लंबे लंबे होते हैं, ये वाले जो दांत नुकीले दांत लंबे होते हैं और वो मांस को काटते हैं, माना किसी भी जानवर को मारने के लिए उनको जो चाहिए। तो हमारी प्रकृति शाकाहारी के उसमें जाती है ना, जैसे शाकाहारी जानवरों की प्रकृति है तो प्रकृति ने तो हमें शाकाहारी बनाया है, जी जी, मांसाहारी तो नहीं बनाया है। तो अगर हम मांस खाते हैं तो हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। जी जी। तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर फिर आता है। जी जी। क्योंकि मांस इतनी लंबी आंतों में सड़ता है और ऐसे देखने में आता है कि जो लोग मांस खाते हैं लगातार उनको आंतों का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मांस में जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है तो उनके लिए हार्ट ब्लॉकेजेस होना। फिर मांस पचता है तो उससे जो है यूरिक एसिड बनता है, वो जोड़ों में जमता है और किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है। हमारे शरीर को इतने प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है किडनीज को। तो किडनी फेल होने के चांसेस ऐसे लोगों में ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े वॉयलेंट भी होते हैं। हाँ। क्योंकि उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं मांस के डाइजेशन के, उसमें जैसे एक अमोनिया गैस बनती है, वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। जी। तो इसीलिए देखने में आता है कि जो मांसाहारी जातियां हैं वो ज़्यादा वॉयलेंट होती हैं ना, बहुत जल्दी जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, एक दो को जान से मारना या मारपीट करना। तो अगर हम इसको रियलाइज़ करते हैं तो फिर निश्चित है हम समझ जाएंगे कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मांस हमारा भोजन नहीं है। मैं समझती हूँ ये जो पूरी प्रक्रिया आपने बताई कि हमारे जो शरीर का मैथमेटिक्स है और हम कैसे शाकाहार है और वो कैसे जो मांसाहार है वो उनकी व्यवस्था है, उनको तो खाना है क्योंकि वहाँ होता नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ है खाने के लिए। अगर हम ये पूरी प्रक्रिया को भी समझें तभी भी हम उन जीव जंतुओं के प्रति उदार हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान भी मिलने वाला है। यहाँ दूसरी बात दीदी, हम जिन जीव जंतुओं को मार रहे हैं उनके मनोभाव कैसे होते हैं वो भी एक बार लोगों को बताने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि जब आप किसी को मारने जाते हैं तो वो भय में होता है। तो जानवर को भी पता तो चल जाता है ना कि मुझे मारने के लिए यहाँ लाया गया है ना। वो तो एक वाइब्रेशन होते हैं और पशु भले भाषा की बात नहीं, लेकिन वो हमारी ना मानसिक स्थिति से ही वो समझ जाते हैं कि मेरा क्या होने वाला है। तो फिर उस समय उसके शरीर में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे हमारे शरीर में भी अगर हम भय में हैं, चिंता में हैं, तो हमारे शरीर में भी केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं। ऐसे ही वो जानवरों के शरीर में भी उस समय वो स्ट्रेस हार्मोन्स बन जाते हैं जिसे हम एड्रेनलिन और एड्रेनलिन कहते हैं, और वही उनके मांस में ब्लड से आ जाता है। तो फिर वो जानवर का मांस अगर खाएंगे तो निश्चित है कि वो हमारे ब्लड में भी जाता है क्योंकि वही हम खा रहे हैं। तो हम अपना स्ट्रेस लेवल उसकी वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में आ जाएंगे तो वो भी बढ़ता है। तो जानवरों की मानसिक स्थिति भी उस समय इस तरह की होती है। मैं एक छोटा सा मैं कहीं से जैसे गुजर रही थी तो उसने देखा वो जो उनका स्लॉटिंग होता है वहाँ उन्होंने एक निकाला, उसको मतलब मुर्गे को निकाला, उसके सामने ऐसे किया तो दूसरा जो मुर्गा था वो उसको देख रहा था। उसके चेहरे के देख के हाव भाव समझ में आ रहा था कि उसको ये था कि अब जो अगला नंबर है वो मेरा है।
तो वो जो चीज़ थी वो दिमाग में जैसे बैठ गई, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति उदार होना भी हमारा बहुत ज़रूरी है। एक और यानी जैसे प्रकृति के जो भी हाँ। केवल हम पशु पक्षियों जानवरों की ही बात नहीं, लेकिन जो हमारे जंगल हैं, जी। जो प्रकृति का हम दोहन करते हैं, वही मेरा अगला प्रश्न था। हाँ जी दीदी, कि प्रकृति के प्रति भी हमें जैसे उदार होना भी आवश्यक है ना। जैसे हम लगातार नदियों को खराब करते चले जा रहे हैं, और आप जैसे आप बता ही रहे हैं जी। तो ये निश्चित है कि ये हमारे ही जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि आज प्रकृति की जो आपदाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तूफान, कभी भी तूफान आ जाते हैं, कभी भी भूकंप आ जाते हैं ना, कभी भी बाढ़ आ जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में नुकसान किसका हो रहा है? जी बिल्कुल, तो हमारा ही हो रहा है। हाँ, हवा तो खराब हो रही है। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमने जो पर्यावरण असंतुलन बन रहा है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो कारखानों के द्वारा, चाहे ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, आज जो भी साधन है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही हैं, वो सारा तापमान बढ़ा रही हैं पृथ्वी का, और उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि जिस तरह से मैंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं। हाँ, तो जी। अब हमने ही इसको बिगाड़ा है, तो फिर हमें ही इसको संवारना होगा। ये परिवर्तन के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। तो हम अपने जंगलों को ना काटें, अगर कहीं कटना भी पड़ता है वृक्षों को, तो फिर हम लगाएं, उतने ही पेड़ हम लगाएं। ये अपनी जिम्मेवारी समझें। एनर्जी कंजर्वेशन करें जहाँ तक हो सकता है। हम जो हैं वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स से ऊर्जा का प्रयोग करें। तो आज सारे विश्व के लिए ये चिंता का विषय है, और वो प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से हम इस पर्यावरण को संतुलित करें, और नहीं तो वैज्ञानिक कहते हैं फिर ज़्यादा समय तक ये पृथ्वी चल नहीं सकती। जी। और तो दीदी आजकल ये देखने में भी आ रहा है, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमें यहाँ वहाँ से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि जंगलों में आग लगी है तो वो बुझ ही नहीं रही है। वो अब आग शहरों तक आ गई है, और जो लोग हैं, लोगों के घर संपदा सब जल रहे हैं, लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो अगर एक बार हम थोड़ा सा उन लोगों के बारे में सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हमें उदार होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो प्रकृति को दे रहे हैं वो हमें वापस ही लौटाने वाली है। तो ये थोड़ा सा हमें सोचने की तो आवश्यकता है। प्रकृति तो सदा ही देती है। प्रकृति जैसा उदार तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसके लिए हम कहते हैं कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं। तो हमेशा ही प्रकृति तो हमारे लिए माँ की तरह है, दाता है, हमेशा देती ही है। तो हमें भी प्रकृति को देना है, ये संकल्प हम करें। बहुत सुंदर जानकारी। और मैं समझती हूँ कि उदारता पे आज हमने जो बात की, रिश्तों से लेके और जो वन्य जीव जंतु हैं उनसे और प्रकृति तक जो हमने बात की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम थोड़ा रुकें और सोचें कि उदार होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस बातचीत में हमने जाना कि उदारता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जब हम उदार होते हैं तो हमारे घर के रिश्ते कितने खूबसूरत हो जाते हैं। हम एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में सहानुभूति होती है, सद्भावना होती है। जब हम जीव जंतुओं के प्रति उदार होते हैं तो क्यों ना उदार हों, उन्हें भी तो जीने का हक है, जैसे हमें जीने का हक है। हमें मृत्यु से भय लगता है, उन्हें भी लगता है। फिर चलते चलते बढ़ते बढ़ते हमने बात की प्राकृतिक संसाधनों की, चाहे वो जंगल हैं, नदियाँ हैं, सभी हमें देने के लिए हैं। तो हम उनसे जब ले रहे हैं तो उन्हें हम ख़राब ना करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।